नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। एग्जिट पोल और परिणाम पर ईसी ने रोक लगाई है। एग्जिट पोल और इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। 7 से 30 नवंबर तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर पाबंदी रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने ये अधिसूचना जारी की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और खासतौर पर ये किसी भी मीडिया संस्थान के लिए है कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी तरह का एग्जिट पोल आप नहीं कर सकते हैं। एग्जिट पोल और इसके परिणाम या का प्रकाशन या प्रचार पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 7 से 30 नवंबर यानी जिस दौरान वोटिंग होगी, क्योंकि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग है, 17 को एमपी में है। उसके बाद जब 30 नवंबर को सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं, उससे पहले आप एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। लेकिन 7 से 30 नवंबर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट पोल, कोई भी मीडिया संस्थान या फिर आप प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी एग्जिट पोल नहीं हो सकता। इस पर पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करके प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल तो चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था कि एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाए चुनाव आयोग। लेकिन विपक्ष का कहीं ना कहीं यह आरोप कई बार रहा है कि इससे परिणाम प्रभावित होते हैं। जो एग्जिट पोल आते हैं उससे परिणाम प्रभावित होते हैं, जिसके बाद अब ये चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। इससे पहले भी हमने देखा है, जो कर्नाटक में चुनाव हुए थे उस दौरान भी चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया था कि कुछ टाइम के लिए प्रतिबंध कर दिया था कि कोई भी एग्जिट पोल आप नहीं कर सकते हैं, ना उसके परिणाम आप दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे आशंका है कि जो परिणाम है वो प्रभावित हो सकता है। इस लिहाज से अब ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए खासतौर पर ये बड़ी अधिसूचना जारी की गई है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से एग्जिट पोल करने और उसके परिणाम पर रोक लगाई है। क्या इसकी वजह यही है कि पहले आरोप लगता था कि इससे परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए किसी तरह का एग्जिट पोल नहीं होना चाहिए चुनाव के नतीजों से पहले? देखिए, ये पाबंदी लगाने के पीछे यही मंशा रही होगी या फिर यही मंशा है कि वोटर का मन प्रभावित ना हो जाए। यदि वोटर ने कहीं और मन बना रखा है, वो अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता के आधार पर वोट करना चाहता है, और यदि एग्जिट पोल न्यूज़पेपर या फिर न्यूज चैनल ने दिखा दिए, परिणाम दिखा दिए, तो उसका जो मन है वो बदल जाएगा और वो अपनी स्वतंत्रता के आधार पर वोट नहीं कर पाएगा। वो उस एग्जिट पोल के आधार पर डाइवर्ट हो सकता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने ये जो आदेश सर्कुलर जारी किया है, वो आदेश ये है कि 7 नवंबर सुबह 7 बजे से 30 नवंबर शाम 6 बजे तक किसी भी प्रकार के मध्य प्रदेश के देखिए चुनाव परिणाम दिखाने पर या एग्जिट पोल या किसी भी तरीके के इनके प्रकाशन पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। यानी 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से पहले तक आप एमपी के एग्जिट पोल और परिणाम प्रकाशन कर सकते हैं, लेकिन 7 नवंबर सुबह 7 बजे के बाद से 30 नवंबर शाम 6 बजे तक आप किसी भी तरीके के मध्य प्रदेश इलेक्शन हो या फिर अन्य स्टेट में जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे, वहां के चुनाव परिणाम को लेकर कोई भी तरीके से प्रेडिक्शन या फिर एग्जिट पोल हो या फिर परिणाम प्रकाशन नहीं कर सकेंगे। ये पूरी तरीके से आदेश जारी कर दिया गया है और इसका पालन करना होगा, अन्यथा कार्रवाई सख्त होगी। इलेक्शन कमीशन ने यह सर्कुलर में साफ जिक्र किया है। दरअसल इस तरीके से एग्जिट पोल या फिर अन्य जो चुनाव रिजल्ट प्रकाशन से जो वोटर का मन है वो डाइवर्ट हो सकता है। उसने कमिट किया है लेफ्ट को, और यदि न्यूज चैनल ने परिणाम राइट की तरफ दिखा दिए तो उसका मन डाइवर्ट हो सकता है और वो उस तरफ वोट कर सकता है, ऐसी संभावना रहती है। लिहाजा 7 तारीख से यानी 7 नवंबर से 30 नवंबर तक शाम 6 बजे तक किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश इलेक्शन से रिलेटेड एग्जिट पोल या परिणाम प्रकाशन पर पाबंदी रहेगी। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो निर्देश जारी किया गया है ये सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों में चुनाव हैं और ये आदेश सभी पर लागू होगा कि किसी भी राज्य में 7 नवंबर सुबह 6 बजे तक आप उससे पहले तो दिखा सकते हैं कोई भी एग्जिट पोल, लेकिन उसके बाद आप 30 नवंबर तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं, कोई भी सर्वे नहीं दिखा सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना परिणाम दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए।